कस्त नंबर 10। मैंने उससे पूछा वह सरा अजाज से कैसे राजी हुई और क्या किसी और से भी। उसने बताया कि कुछ माह पहले ही सराजाज से शुरू किया और किसी से नहीं। असल में शुरू शुरू में जब वो मैट्रिक के आखिरी साल में थी तो सिर एजाज से पढ़ती थी। सुर के पास आना शुरू कर दिया टेविशन के लिए। हुआ यूं कि सुर की बेवी में के गई थी। इन दिनों सुर की तबीयत कुछ खराब हो गई। मैं सर को खाना बना कर देती थी और उनका ख्याल रखती थी। यूं हम दोनों करीब आ गए और एक दिन सर ने मुझे अपने दुख बताए। मैं डर गई और उनकी गिरफ्त से निकलने लगी, लेकिन सर ने मुझे न छोड़ा। इस दिन वो सब हो गया और मैं लड़की से औरत बन गई। पहले दिन तो बहुत दर्द हुआ। मैंने सर को कहा आपने मेरे साथ क्या कर दिया। सर ने कहा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद ये सिलसिला चल निकला और मैं भी सर के घर आने की आदी हो गई। दूसरे दिन मेरी आंख 9 बजे के बाद खुल्ली उठकर नहाया और फिर जाकर नाश्ता किया होटल से। वापसी पर 10:30 बज चुके थे। 11 बजे सबा को मैसेज किया। उसने कहा वो 12 बजे तक आएगी। कोई और काम नहीं था तो टीवी पर मूवी देखने लगा। उम्मी का तो मुझे पता था शाम से पहले नहीं आएगी। फलमों ने मुझे सब समझा दिया था। रहती किसरामी ने पूरी कर दी थी। 12 बजे के करीब घर की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सबा खड़ी थी, हाथ में बक्स लिए। मैंने उसको इंदर आने का रास्ता दिया और गली में एक नजर दौड़ाकर गेट लॉक कर दिया। फिर सबा का हाथ पकड़े उसको लाउंज में लाया। वो घबराई हुई थी, इसलिए फरीद से उसके लिए जूस ला कर दिया। वो सोफे पर बैठकर जूस पीने लगी। जूस पीकर सबा नॉर्मल हुई। फिर उसने पूछा तुम्हारे बाकी घर वाले कहाँ हैं। मैंने कहा सिर्फ एक अम्मी है, वो दोस्त के घर गई है, शाम को आएगी, इसलिए 4 घंटे हैं हमारे पास। बाहर आकर मैंने उससे पूछा कैसा लगा मेरी जान मुझसे। वो बोली बहुत अच्छा। तुम अब तो वो वीडियो डिलीट कर। 2 साली का दिमाग इस वक्त भी वही था। मैंने कहा वो डिलीट हो चुकी है। हालान का ये झूठ था, ये तवायक पता था सब्बा को काबू में रखने का। फिर घड़ी पौने 1 बजा रही थी। सबा ने कहा है क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा एक बार जान, पहले कुछ हल्का फुल्का खा लें। मैंने फास्ट फूड ऑर्डर किया। कुछ देर में फूड वाला आ गया। उससे फरी होकर मैंने किचन में जाकर खाना प्लेटों में रखा। साथ कोल्ड ड्रंक भी निकाली 2 ग्लास और ट्रे में रखा कर अपने बेडरूम में आ गया जहां सबा लेटी थी। हम दोनों ने खाया पिया। फिर मैंने जाकर सारे बर्तन धोकर रख दिए ताकि अम्मी को पता न चले कि कोई आया था। उसके बाद मैं बेडरूम में आ गया। असल में तुम अभी जवान हो और सिर बूढ़े हो गए हैं। फिर कुछ देर हम यूं ही बैठे बातें करते रहे। 3 बज रहे थे। फिर मैंने सबा को कहा चलो नहा लें। वो उठी और मेरे साथ वॉशरूम में आ गई। मैंने शावर खोला और दोनों नीचे खड़े होकर नहाने लगे और फिर दोनों नहाकर बाहर आए। 3:30 हो चुके थे। सबा जाने को तैयार हो गई। मैंने उसको गले लगाया और बोला थैंक्स जान, बहुत मजा आया। फिर कब मिलोगी। वो बोली जब मौका मिला। रोज तो कोई बहाना नहीं कर सकती। आज भी टेलीविजन का कहकर आई थी। फिर वो जाने लगी और पहले दरवाजा खोलकर बाहर गली में देखा। गर्मी की वजह से सब सुनसान था। मैंने सबा को ओके का इशारा किया। वो बाहर निकल गई। मैंने दरवाजा बंद किया और लाउंज में आकर बैठ गया और टीवी पर मूवी देखने लगा। मेरा जिस्म हल्का फल्का हो चुका था। मूवी खत्म हुई तो 7 बजे का वक्त हो रहा था, लेकिन अम्मी का कोई पता नहीं था। मैंने सोचा उनको फोन कर लूं। फिर मैं सोचा आ जाएगी। जब आना हुआ लेकिन मुझे फिक्र होने लगी थी, क्योंकि कल शाम से उम्मी का कोई उतना पता नहीं था। दिल तो क्या जावेद की कोठी जाकर देखूं क्या हो रहा है। अचानक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ जावेद की आवाज आई। हेलो राहेल। मैंने कहा जी बोले अंकल। यार वो तुम्हारी उम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं तो उनको मैं कल दिन में छोड़ जाऊंगा। तुम परेशान ना होना और सब ठीक है ना। मैंने कहा जी ओके, अपना ख्याल रखना। उन्होंने फोन बंद कर दिया। मतलब उम्मी का सिलसिला आज रात भी चलना था। रात को मैंने होटल से खाना खाया।
वापसी पर घर आकर सबा से कुछ देर गुपशप की। वो बहुत खुश थी आज की मुलाकात से। 11 बजे में सो गया। दूसरे दिन सुबह फिर वही रूटीन। काम वाली आई और अपना काम करके चली गई। उसने उम्मी का पूछा। मैंने कहा किसी सहेली के घर गई हैं। मैंने उसके जाने के बाद जाकर नाश्ता किया। वापस आया तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी। जावेद की मतलब उम्मी आ चुकी थी। इंदर गया तो दोनों उम्मी के बेडरूम में थे। मैंने जाकर जावेद को सलाम किया ही। बेड पर चादर ओढ़े लेटी थी। उसका ड्रेस सामने सोफे पर पड़ा था। जावेद बेड के किनारे बैठा हुआ था और अम्मी का हाथ सहला रहा था। मेरे सलाम का जवाब देकर उसके ने कहा, सुनो तुम्हारी उम्मी की तबीयत ठीक नहीं। मैं शाम तक यहाँ और ही रहूंगा उनके पास उनका ख्याल रखने को। डिस्टर्ब न करना। मैंने उम्मी की तरफ देखा और पूछा, कैसी तबीयत है? हाँ, ठीक नहीं। तुम जाओ अपने कमरे में। मैं अपने कमरे में आ गया और मोबाइल पर गेम खेलने लगा। कोई 2-2.5 घंटे बाद में उठा क्योंकि मुझे भूख लगी थी। खाना तो बाजार जाकर ही खाना था। मैंने अम्मी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा तो दोनों चादर मैं एक दूसरे से लपटकर सो रहे थे। जावेद के कपड़े भी उम्मी के कपड़ों के ऊपर सोफे पर पड़े थे। मैंने दिन के खाने के लिए उनको जगाने का सोचा और कमरे के बाहर जाकर दरवाजे को नॉक किया, जिससे दोनों की आंख खुल गई। दोबारा अंदर जाकर मैंने उनसे खाने का पूछा। जावेद ने उम्मी की तरफ देखा। उम्मी ने कहा कुछ भी मंगवा लो। फिर जावेद ने साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और खाने का ऑर्डर कर दिया। साथ ही मुझे कहा, राहिल मेरी पीठ की जेब से मेरा पर्स निकाल दो। मैंने पर्स निकालकर जावेद अंकल को दिया। उन्होंने पैसे मुझे दिए पर्स से निकालकर और कहा, बाहर रखो, खाने वाले को पैसे दे देना, हम भी आते हैं। फिर मैं बाहर आ गया। आधे घंटे बाद खाना आ गया। मैंने रेसियो करके किचन में जाकर निकाला और बाहर लाकर मेज पर सजा दिया था। अंकल जावेद ने चिकन कढ़ाई और नान मंगवाए थे, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स। तभी तो दोनों कमरे से बाहर निकले। दोनों नहा कर आए थे। अम्मी ने ड्रेस की जगह एक काले रंग की नाइटी पहनी थी। बस कमर में एक बेल्ट हल्की से बांध रखी थी। बालों से पानी टपक रहा था। अलबत्ता जावेद अंकल ने पेंट शर्ट पहनी थी और बाल भी सलीके से कंघी कए हुए थे। दोनों आकर मेज पर एक दूसरे के करीब बैठ गए और खाना शुरू किया। मैं भी सिर झुकाए खाना खा रहा था। खाने के दौरान भी दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से नवाला खुला रहे थे। खाने के बाद जावेद ने कहा, ओके शाजिया, अब तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर है। मैं चलता हूँ और उसको छोड़ने बाहर चली गई। जावेद के जाने के बाद उम्मी ने बर्तन समेटे। मेरी भी ट्यूशन का वक्त हो रहा था। मैं बैग उठाकर ट्यूशन चला गया, जहां हसब मामूल सब आ चुके थे। क्योंकि आज मैं वक्त से थोड़ा लेट था, सबा अपनी कुर्सी पर बैठी थी। मुझे देखकर जेर लब मुस्कुराई। मैंने भी समाइल पास की और पढ़ाई शुरू होगी। सिर आजाज की एक बात थी कि वो पढ़ाई के मामले में सख्त थे। पढ़ाई के दौरान सवाए सबा को हल्का फल्का टच करने के वो कोई और हरकत नहीं करते थे। क्लास का माहौल भी उन्होंने काफी सख्त रखा हुआ था। मजाल है कि कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े। क्लास के बाद सुर ने मुझे रोक लिया और सबा को भी कि तुम दोनों से बात करनी है। जब सारे बच्चे चले गए तो सुर ने कहा, जाओ राहिल, सीढ़ियों का दरवाजा बंद करके आओ। मैं जब दरवाजा बंद करके ऊपर आया, मुझे देखे कर बोले, हाँ भाई तुम दोनों ने कर लिया सब कुछ कल। मैंने सबा की तरफ देखा। वो बोली, हाँ मैंने सर को रात ही बता दिया था। राहिल, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया। अब वो वेडियोडिलेट कर दो सर आजाज ने कहा। मैंने कहा, सर फिक्र ना करें, मेरा कोई इरादा नहीं आप दोनों को ब्लैकमेल करने या बदनाम करने का। जहां तक बात है वीडियो की, वो मैंने कल ही सबा को बता दिया था कि डिलीट हो चुकी है। बेशक आप मेरा मोबाइल चेक कर लें। और वो जो यूएसबी में है, सिर आजाज बोले, अरे सरकंसी यूएसबी कहाँ की? यूएसबी वो तो सब मैंने झूठ बोला था सबा को हासिल करने के लिए। मेरे पास कोई यूएसबी नहीं, हकीकत भी यही थी।
मेरे पास कोई यूएसबी नहीं थी और वीडियो अलबत्ता मेरे फ़ोन की गैलरी में पड़ी थी। लेकिन मुझे पता था सिर या सबा मेरा मोबाइल से नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बात ही ऐसे बांध कर की थी। सिर ने कहा, ओके ठीक है, अच्छा चलो नीचे। फिर हम क्लासरूम लॉक करके नीचे आए। सिर की बेगम बच्चों के साथ कहीं फैमिली में गई थी, इसलिए सरसबा को लेकर नीचे आ गए। फिर सर ने मुझे कहा, ओके तुम जाओ अब। मैंने भी कबाब में हड्डी बनना मुनासिब न समझा। अलबत्ता जब मैं बाहर आने लगा तो सबा की आंखों में अपने लिए सबूत देखकर खुवार हो गया। दिल तो कर रहा था कि सिर को मारूं गोली, लेकिन खामोशी से घर आ गया, जहां उम्मी बैठी टीवी देख रही थी। दिन को खाना बच गया था, तो रात के खाने के लिए कोई फिक्र न थी। वो अभी भी उसी नाइटी में थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। रात को खाना खाने बाहर आया और जाकर कुछ देर सबा से गुपशप की। उसने बताया कि मेरे आने के बाद सर ने मैंने उसको कहा, तुम दोनों ने आज। हाँ, मेरा भी दिल चाह रहा था तुमसे, लेकिन सिर की वजह से नहीं हो सका। चलो कोई मौका देखकर मिलते हैं, सबा ने बोला। यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। फिर मैं सो गया। अगले 3-4 दिन वही रूटीन रही। सबा को पीरियड शुरू हो चुके थे, तो सुर के मजे भी बंद थे और मैं भी रेस्ट पर थी। इन दिनों अलबत्ता मैं चुच्चा के घर गया 2 बार। चौथे दिन की बात है, मैं टेलीविजन पढ़कर आया तो घर में फैसल लाउंज में बैठा था, जबकि उम्मी किचन में थी। मुझे देखकर फैसल बोला, क्या हाल है तेरा लड़के? बहुत दिन से दुकान पर लौड करवाने नहीं आया। कोई और दुकान ढूंढ ली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी अम्मी हाथ में चाय और बस्कट टरे में लिए बाहर निकली। जो फैसल ने पूछा उसका जवाब दो। मैं रख गया और बोला, मुझे उस से कोई बात नहीं करनी। और ये कौन होता है मुझसे पूछने वाला कि मैं कहाँ से लौट करवाता हूँ? मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गया। फैसल बोला। अम्मी भी उसके साथ जाकर बैठ गई थी। मुझे गुस्सा आ गया और फैसल के पास जाकर मैंने उसका गुर बयान पकड़ लिया और साथ ही उसको ऊपर उठाया। अभी वो संभाला ही था कि मैंने एक मुक्का जड़ दिया उसके नाक पर। जिसामत में फैसल मुझसे कम था, कद भी उसका इतना नहीं था। वो तो मैं उस रात हाथ बंधे होने की वजह से मार खा गया था, वरना खुले हाथों में उन दोनों फैसल और सुलेम के काबू आने वाला नहीं था। ये बात उम्मी और वो लोग बखूबी जानते थे। जब ही पहले मेरा हाथ को किसकर बांध दिया था, उन्हों सुने। मेरा मुक्का काफी जानदार था। फैसल के नाक से खून बहने लगा। मैंने एक पर बस नहीं की। इस रात का सारा गुस्सा उतारने लगा। उसको संभाले का मौका दिए, बना दो 3 और जड़ दिए। वो सोफे पर गिर गया, नाक पर हाथ रखे। अम्मी ने मुझे पीछे से पकड़कर फैसल को मारने से बचाना चाहा, लेकिन मैं उसके काबू भी ना आया और बोला, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया, वरना ये मेरे हाथों मर जाएगा। आज अम्मी डरकर पीछे हो गई और बोली, छोड़ दो उसको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैसल पर हाथ उठाने की? हिम्मत तो अब देखो मेरी। मैंने 2-3 किसकर फैसल की कमर पर लगाए और उसकी पीठ से उसका मोबाइल निकाल लिया। साथ ही उम्मी को भी कहा, अपना मोबाइल मुझे दो। उम्मी मेरी धाड़ से डर गई और पर्स से फोरा मोबाइल निकाल कर मुझे दिया। मैंने कहा, लॉक खोलो उसका। साथ ही मैंने फैसल के मोबाइल का लॉक भी उससे खुलवाया। दोनों की गैलरी खोली। फैसल उद्मोआ सोफे पर पड़ा था। मैंने देखा मेरी वेड यो सिर्फ उम्मी के मोबाइल में थी। मैंने उसको फौरन डिलीट किया और बोला, अगर कहीं और भी ये वीडियो सेव है तो बोलवा भी, वरना फैसल आज नहीं बचेगा। अम्मी रोते